बच्चों आज हम करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर 4 आपका द मुगल एम्पायर। ये है हमारा लेक्चर 118। ठीक है, चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री का आपका 4th चैप्टर स्टैंडर्ड 7th के अंदर द मुगल एम्पायर। अच्छा, पिछला चैप्टर जो हमने अभी अभी किया, जस्ट हम अभी करके आए हैं। सो उस चैप्टर में आपने क्या देखा? उस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से भाई मुगल थे, मुगलों का भी भाई अलाउद्दीन खालजी वगैरह, ठीक है, ये जो सारे ये जो मुगल कम्युनिटी के जो शासक थे ये सारे बहुत ही स्ट्रांग थे, मतलब एक दिल्ली के बनने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो ये मुगल एम्पायर्स इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारे देखो राजा बहुत सारे हुए हमारे देश में, राजपूत हुए और भी बहुत सारे राजा हुए। सो मुगलों ने एक आपका पूरा चैप्टर, हिस्ट्री का पूरा चैप्टर मुगल के ऊपर है, द मुगल अम्पायर। अम्पायर मतलब उनका पूरा जो साम्राज्य, ठीक है, जो उन्होंने पूरा खड़ा किया। अम्पायर मतलब उनका पूरा जैसे महल खड़े किए उन्होंने, मुगलों के। सो मुगलों की बादशाहत बोल सकते हो। तो क्या है इनको पढ़ने जैसा क्या है? तो देखो, अगर आपको पता हो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग के कल्चर फॉलो करते हैं। तो और आजकल बहुत ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि भाई अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर एक ही जगह कैसे रहें। पर इवन मैं आपको बता दूं, इतना पुराना जो मुगल का टाइम था, वहाँ पे जो मुगल जब राज करते थे तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, मतलब उनका राज करने का तरीका इतना अच्छा था। तो जो मुगल एम्परर्स थे वो लोग 16th सेंचुरी से ही वो अपना जो है अपना शासन फैलाने लगे। उन्होंने अपना किंगडम फैलाया आगरा, दिल्ली, और 17th सेंचुरी तक तो उन्होंने पूरी इंडिया पे राज कर लिया। उन्होंने इतने अच्छे से राज किया कि आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। उनके बाद उनके और भी आगे सक्सेसर्स आए, मतलब उनके बेटे, उनके बच्चे ऐसे आए और उन्होंने भी उतना ही अच्छा राज किया। आज अगर इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को हमारा झंडा वंदन होता है, उस दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट पे, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किले पे खड़े होके जब भाषण देते हैं, एक्चुअली वो रेड फोर्ट भी किसी मुगल एम्परर का घर रहा था कभी। ठीक है, मतलब मुगल एम्परर्स ऐसी ऐसी चीजें बना के गए हैं कि आज तक वो उनकी कहानियां कहती हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सो यहाँ खड़े होके वो भाषण देते हैं हर 15 अगस्त को। और ये मुगल एम्परर्स का ही है। ठीक है, रेड फोर्ट मुगल एम्परर्स का घर था उस टाइम। तो वो ये जो रेड फोर्ट है ये मुगल एम्परर ही छोड़ के गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये मुगल एम्पायर का हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्या हाथ रहा है। सो बहुत तगड़ा हाथ रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं पेज नंबर 46। हमने पेज नंबर 45 से चालू किया था आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 46। मुगल्स कौन हैं? पहले तो मुगल हैं कौन? ठीक है, सो पहले तो अब देखो, हमको हमारा ही नहीं पता होता है। ठीक है, अगर आप पूछो, अगर भाई मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप कहोगे मैं यहाँ ये हूँ। मैं कहूंगी तो आप किसके खानदान से हो, तो आप वो कहोगे मेरे को नहीं, मेरी मम्मी को पता, मेरे पापा को पता। पर हमें अभी पढ़ना है मुगल कौन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। So who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. मतलब मुगल क्या थे? मुगल डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स मतलब कहते हैं ना वंशज, वंशज मतलब आप क्या हो? आप अपने दादा के, परदादा के कौन हो? वंशज हो, मतलब आप उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो मुगल दो बड़ी बड़ी फैमिलीज से आते थे। The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. दो बड़ी बड़ी फैमिलियों से आते थे, उनके वंशज थे मुगल्स। ठीक है, उनकी मदर के साइड कौन थे? फ्रॉम देयर मदर साइड, जो मुगलों की माँ का साइड था। जैसे अभी हमारा होता है ना, भाई मेरी नानी तो ये है, आप अपनी नानी की सरनेम बताते हो, नाना फिर दादा की सरनेम बताते हो। ठीक है, सो आपकी मम्मी कहाँ? आपका मम्मी है मदर साइड हो गई, पापा है फादर साइड। ठीक है, सो आप देखोगे कई बारी आपकी मम्मी की सरनेम अलग होती है और पापा की, भाई मम्मी की शादी के पहले सरनेम अलग होती है, पापा की अलग।
तो मम्मी जो है वो अलग फैमिली से आती है और पापा जो है वो भी अलग फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो मुगलों में भी ऐसे था, उनके भी अलग अलग थे, ठीक है। सो उनकी जो मदर साइड थी, ठीक है, फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान। मदर साइड मतलब उनकी जो माँ का साइड था, मुगलों की मदर साइड थी, तो वो कौन से थे? फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान, डाइड 1227, द मंगोल रूलर। मतलब कहते हैं ना, आपसे पूछा जाए कि आपकी मम्मी किस साइड की है, तो आप कहोगे मेरी मम्मी तो इस साइड की है, आपके पापा तो मेरे पापा तो इस साइड के, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही मुगलों की मदर साइड क्या थी? मुगल्स की मदर साइड थी गेंगिस खान। वो गेंगिस खान के खानदान से आते थे मदर साइड। गेंगिस खान कौन था? वो मंगोल रूलर था, मंगोल रूलर। और उसने किन किन जगहों पे राज किया था गेंगिस खान ने? चाइना और सेंट्रल एशिया पे, ठीक है, ये भी ऐड कर लेते हैं। Who ruled over the parts of China and Central Asia। तो कोई पूछे कि भाई मुगल की मदर साइड से कौन है, तो मदर साइड है गेंगिस खान, जो कि 1227 में मर गया। वो एक मंगोल रूलर था और उसने चाइना और सेंट्रल एशिया पे राज किया था। और फादर साइड पे उनके वंशज कौन थे? फादर साइड उनके दादा परदादा कौन थे? सो फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेस ऑफ टिमूर। टिमूर डाइड 1404। सो अब उनके फादर के साइड, फादर साइड वो किसके वंशज थे? टिमूर के। टिमूर 1404 में द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। टिमूर कहाँ के रूलर थे? टिमूर राजा था ईरान, इराक और टर्की का, ठीक है। सो इस तरह से, मतलब कोई पूछे मुगल कहाँ से आए, मुगल किसके वंशज थे, तो आप कहोगे मदर साइड से गेंगिस खान और फादर साइड से टिमूर। अभी एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये जो करीना कपूर का बेटा है तैमूर, तो एक्चुअली उसका नाम इसी से लिया गया है, टिमूर से लिया गया है, ठीक है। तैमूर बोलते हैं ना। सो ये तैमूर, ठीक है। सो ये तैमूर कौन था? मुगलों का एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा था जो कि ईरान, इराक और टर्की पे रूल करता था। तो इसीलिए आपको पता है मुगलों का नाम मुगल क्यों पड़ा है? तो यहाँ देखो, आपने क्या देखा, मदर साइड से वो किसके थे? गेंगिस खान के थे। मतलब उनकी जो माँ का साइड किसका था? गेंगिस खान का साइड था। तो ये गेंगिस खान कौन था? मंगोल रूलर। कौन था? मंगोल रूलर। तो ये मंगोल वर्ड से मुगल आया, मंगोल से मुगल आया, ठीक है। इस तरह से इनका नाम मुगल पड़ा। जो मोमेडियन राजा होते हैं उनका नाम मुगल क्यों पड़ा? क्योंकि वो किसके खानदान से आते हैं? गेंगिस खान के। और गेंगिस खान था मंगोल का, इसलिए मुगल। अच्छा, अब पर है ना, मुगल्स को मुगल कहलाना पसंद नहीं था। मुगलों को मुगल कहलाना पसंद नहीं था। उनको कोई मुगल या मंगोल बोलता था ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जो गेंगिस खान है, गेंगिस खान ने बहुत खराब काम किए थे। सो इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि उन्हें कोई मंगोल बोले, ठीक है। ऑब्वियसली हम किसी बुरी चीज से नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मुगल्स को मुगल कहलाना क्यों नहीं पसंद था? दिस वॉज बिकॉज गेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्केर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। उन्होंने, मतलब गेंगिस खान ने बहुत हत्याएं की थी, बहुत खराब काम किए थे, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो उससे जुड़े, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, पर कोई उनको तिमूर का बोलते। तिमूर कौन थे? तिमूर उनके फादर साइड के थे। मदर साइड के कौन थे? गेंगिस खान, फादर साइड तिमूर। पर कोई बोला कि आप तिमूर के घर, भाई तिमूर के खानदान से आते हो, तो मुगलों को अच्छा लगता था। तो ऑन द अदर हैंड मुगल्स वर, नेक्स्ट पेज पे 47, मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमूरिड एंसेस्ट्री, ठीक है। उन्हें ये अच्छा लगता था कि हम तिमूर के वंशज हैं। उनको मुगल के वंशज कहलाना अच्छा नहीं लगता था, तिमूर के वंशज कहलाना उन्हें अच्छा लगता था। क्योंकि इसलिए उनको तिमूर कराना पसंद था, क्योंकि ये तिमूर ही थे, ये जो मुगल राजा, जो तिमूर था राजा, उसने एक्चुअली दिल्ली जीती थी। कब जीती थी? 1398। तो उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली किसने जीती थी? तिमूर ने जीती थी। तभी तो ये लोग आगे शासन कर पाए,
इनके मतलब इनके दादा, तिमूर कौन होगा? तिमूर उनका दादा, परदादा, उनका परदादा, उनका परदादा, कोई मतलब ऐसा तिमूर कोई होगा। सो उन्हें अच्छा लगता था कि हम तिमूर के खानदान के हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिल्ली जीती थी 1398 पे। ठीक है, तो इनको मतलब अपने आप को तिमूर से रिलेट करना मुगलों को अच्छा लगता था। उनको अपना नाम गेंगिस खान से जोड़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गेंगिस खान का नाम खराब रहा है हिस्ट्री में। अच्छा, अब देखो, अब सबसे ये तो इनके वंशज हुए, मतलब इनके भाई ये किन के खानदानों से आते हैं वो, ठीक है, तिमूर के और गेंगिस खान के खानदान से आते हैं। अब सबसे पहला मुगल एम्परर कौन आया? सबसे पहला होता है ना भाई, मेरे खानदान का पहला। ठीक है, आप नहीं बोलते मैं मेरे खानदान का पहला पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मैं मेरे खानदान का पहला हूँ जो इंग्लिश मीडियम में गया हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मुगल कौन मुगलों का सबसे पहला राजा था? तो सबसे पहला मुगलों का राजा था बाबर। पेज नंबर 47 पे है बाबर, BABUR, बाबर। बाबर कौन था? द फर्स्ट मुगल एम्परर, सबसे पहला मुगलों का राजा। कोई बोले हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर? बाबर, BABUR। कब से कब तक उसने राज किया? उसने राज किया 1526 से 1530 तक, सिर्फ 4 साल ही राज किया। ठीक है, 1526 से 1530 तक। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul. He defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. तो मतलब बाबर कैसे बना राजा? सो बाबर ने 1526 में, अच्छा उसने क्या क्या जीता था बाबर ही सीज्ड काबुल इन 1504। बाबर ने काबुल जीता 1504, ये अफगानिस्तान में आया मेरे ख्याल से। सो बाबर ने काबुल जीता 1504 में, और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान जिसका नाम था इब्राहिम लोडी को हरा के, कहाँ पे हराया? पानीपत एक जगह का नाम है। पानीपत पे लड़ाई करके बाबर ने इब्राहिम लोडी को हराया और उसने दिल्ली और आगरा जीत लिया। ठीक है, दिल्ली आगरा जीत लिया। सो बाबर क्या था? बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, सबसे पहला मुगलों का राजा था 1526-1530, और उसने काबुल जीता था 1504 में, और 1526 में उसने दिल्ली जीता। किससे? इब्राहिम लोडी से। कहाँ जीता? पानीपत की लड़ाई करके। और क्या क्या हासिल कर लिया? दिल्ली और आगरा। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारे कौन थे? बाबर। अच्छा, अब फिर बाबर के बाद कौन आया? अब बाबर के बाद दूसरा मुगल एम्परर आया हुमायूं। बाबर के कौन आया? दूसरा आया हुमायूं। पीछे आ जाएं पेज 48 पे। ठीक है, सो बाबर के बाद आया हुमायूं, पेज 48 पे। ठीक है, सो हुमायूं बाबर के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला, देखो बाबर, पेज 48 पे सबसे पहले देखो बाबर आया। बाबर ने कितने साल राज किया दिल्ली पे? 1526 से 1530, 4 साल राज किया। ठीक है, फिर हुमायूं आया 1530 में। कौन आया? हुमायूं। सो हुमायूं ने जो, अभी देखो ये जो मुगल होते थे ना, ये मुगल हमारी तरह हिंदूस की तरह नहीं होते। हमारे में कैसा होता है कि भाई पिता की डेथ हो जाए तो जो प्रॉपर्टी है वो पहले बड़े बेटे का पहला हाथ होता है, पर उनमें मुगलों में कैसा था कि वो जैसे पिता बोल के जाए उनको वैसा करना होता था। तो उनके हुमायूं के पिताजी कैसे बोल के गए थे कि सब बच्चों को अलग अलग बांट के गए थे, वो अपने अलग अलग हिस्से देके गए थे, प्रोविंसेस देके गए थे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हुमायूं राजा बना था। ठीक है, सो हुमायूं था सेकंड राजा। ठीक है, हुमायूं था सेकंड राजा। हुमायूं कब से कब तक था? 1530 से 1540, 10 साल था। उसके बाद फिर बीच में नहीं था वो राजा, बीच में शायद हार गया था वो, उसको फिर वो ईरान भाग गया था, उसको किसी ने हरा दिया था, शेर खान ने हराया था। शेर खान ने उसको हरा दिया था 1540 में हरा दिया, फिर वो ईरान भाग गया था। फिर वापस 15 साल वापस
फिर से वो आया, उससे लड़ाई की, ठीक है। और फिर एक साल फिर वो आया और एक ही साल 1555 में वो वापस आया, उसने वापस उससे लड़ाई करके उसको हरा दिया, शेर खान को। और फिर वो एक साल ही वो राजा रहा और फिर पता नहीं उसकी मौत हो गई, ठीक है। महल के अंदर ही कैसे मौत हो गई, किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक है। तो शेर खान ने हुमायूं को हराया था, शेर खान ने हुमायूं को हराया था चौसा में 1539 एंड कन्नौज 1540, ठीक है। तो 2 बारी उसको हराया था। तो वो कहाँ भाग गया था, ईरान भाग गया था, ठीक है। इसके बाद अकबर आया, ठीक है। सो अकबर तो बहुत फेमस कैरेक्टर रहा है हिस्ट्री का। ये रहा अकबर। अकबर ने कब से कब तक राज किया, अकबर ने देखो कितने साल राज किया, 1556 से 1605। अब तक का सबसे लंबा राज देखो अकबर का है। देखो सबसे पहले बाबर था, सबसे पहले बाबर ने राज किया। मुगल एम्परर्स में सबसे पहला बाबर, खाली 4 साल राज किया, 1526 से 1530। दूसरा हुमायूं था, हुमायूं ने कितने साल राज किया, पहले 1530 से 1540 10 साल, और फिर खाली 1 साल ही राज किया। और इसके बाद क्या आया, अकबर। अकबर ने देखो सबसे ज्यादा राज किया, कितने साल राज किया, 49 ईयर्स। बोलो 49 ईयर्स तो हम जीते हैं, इसने 49 ईयर्स राज किया। अच्छा अकबर की कहानी सुनो। अकबर 13 साल का था जब वो राजा बना। अब देखो सबसे बड़ी चीज तो यही, देखो अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। 13 साल की उम्र में आप क्या करोगे, 13 साल की उम्र में आप लोग यूट्यूब पे चैनल्स देखोगे, ऐसे कुछ करने का, पूरा दिन गेम्स नहीं खेलने की। देखो अकबर राजा बन गया था 13 साल में। अच्छा, हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। उसका जो रेन था, मतलब उसका शासन 3 में डिवाइडेड था। 3 में कैसे डिवाइडेड था, सबसे पहले 1556 से 1570, 1556 से 1570 में इसने क्या किया था, वो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बाईराम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, ठीक है। मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडिपेंडेंट कैसे हो गया था, क्योंकि वो छोटा था ना, तो वो उसको सब उसको अपनी देख रेख में रखते थे। पर 1556 1570 में वो बिल्कुल अकेला हो गया, मतलब उस अलग से वो रूलिंग करने उसने लग गया। उसके बाद 1570 से 1585 अकबर की दूसरी रेन कब थी, तो अकबर की दूसरी रेन 1570 से 1585 के बीच, जब उसने गुजरात, रेन REIGN, रेन मतलब उसका जो हुकूमत, ठीक है। सो अकबर ने कब से कब तक राज किया, अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया। सो सबसे पहले उसने मतलब राज किया तो वो मतलब जीता, बहुत सारी जगह जीता भी। जैसे उसने उज़्बेक जीता, देखो उज़्बेक जीता, फिर चित्तौड़ जीता, ठीक है, फिर रणथंबोर जीता। ये सारी जगहों के नाम हैं जो उसने जीती। फिर दूसरा शासन जब 1570 से 1585 के बीच उसने क्या क्या जीता, उसने गुजरात में जाके कैंपेनिंग की, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। फिर 1585 से 1605 के बीच उसने कश्मीर, काबुल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सारी जगह जीती, बेरार, खंडेश, ठीक है। सो ये सब अकबर ने जीता अपनी जो सारी रेन के खिलाफ, मतलब जब उसका रेन चल रहा था, जब उसका शासन चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, फिर आया हुमायूं आया, और फिर आया अकबर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया जहांगीर, ठीक है। कौन आया, जहांगीर, ठीक है। सो जहांगीर 1605 से 1627 तक था। और जहांगीर ने किसको जीता, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर से एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। तो जहांगीर क्या करता था, जहांगीर अगर भाई समझो किसी को हरा देता था तो वो उनको बिल्कुल इज्जत से, मतलब ऐसे नहीं कि हराने के बाद उनको भाई उनकी बुरी हालत करता था, ऐसे नहीं। तो जैसे उसने जहांगीर ने सिसोदिया
रूलर को जीता था, मतलब सिसोदिया रूलर्स थे, उनके मेवाड़ को जीता था। तो उन्होंने कहा था ठीक है भी हम आपसे हारते हैं ऐसे, मतलब जहांगीर इंसल्ट नहीं करता था ऐसे सामने वाले की। मुगलों में ये बात अच्छी थी, मतलब हराते थे ना तो सामने वाले की इंसल्ट नहीं करते थे। सो अकबर के देखो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर आया। जहांगीर कब से कब तक आया? 1605 से 1627, ठीक है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां ने कब से कब तक राज किया? 1627 से 1658 तक, ठीक है। उसके बाद किसने राज किया लास्ट में? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया, ठीक है। तो टोटल 6 मुगल एम्परर रहे, 6 मुगल एम्परर। सबसे पहला रहा बाबर, ठीक है। बाबर ने राजपूतों से दिल्ली ले ली थी। बाबर ने राजपूतों से दिल्ली ले ली थी, ठीक है। फिर हुमायूं आया, फिर हुमायूं के बाद आया अकबर तीसरा। चौथा कौन आया? चौथा मुगल एम्परर जहांगीर। पांचवा आया शाहजहां और लास्ट में कौन आया? औरंगजेब। तो सबसे पहले बाबर और सबसे आखिरी औरंगजेब, ठीक है। कब तक? 1707 तक वो रहा, ठीक है। अच्छा, अब पीछे आते हैं पेज नंबर 50। पेज नंबर 50। तो ये मुगल एम्परर्स कैसे जीतते थे, एक दूसरे में कैसे जीतते थे, मतलब तो कैसे होता था? द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ, हम हैं पेज 50 पे। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। मतलब प्राइमोजेनिचर क्या होता है? मुगल प्राइमोजेनिचर में नहीं मानते थे। प्राइमोजेनिचर मतलब क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा लड़का है सारी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। तो मुगल इस रूल में नहीं मानते थे। प्राइमोजेनिचर मतलब, प्राइमोजेनिचर अगर फादर की डेथ हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बड़े लड़के को मिलेगी, वैसा रूल। तो मुगल्स को ये रूल नहीं अच्छा लगता, तो वो ये रूल में नहीं मानते थे, ठीक है। उनको कौन सा रूल अच्छा लगता था? मुगल को कौन सा रूल अच्छा लगता था? को पार्केनरी वाला। को पार्केनरी क्या होता है कि अपने सारे बच्चों में एक जितनी प्रॉपर्टी बांट दो। वो अपने सारे लड़कों में, देखो दोनों में लड़के आए। मुगल्स में मतलब प्राइमोजेनिचर में क्या होता है? प्राइमोजेनिचर में पिता की मौत के बाद सबसे बड़े लड़के को प्रॉपर्टी मिलती है, उसे कहते हैं प्राइमोजेनिचर। पर मुगलों को ये वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, वो ये सिस्टम नहीं फॉलो करते थे। मुगल कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे? को पार्केनरी वाला। सो को पार्केनरी में क्या होता था? वो को पार्केनरी में सारे अपने लड़कों में इक्वल अपनी जायदाद बांट देते थे। सो द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। मुगलों को प्राइमोजेनिचर का रूल नहीं समझ आता था। उनको कौन सा रूल अच्छा लगता था? दे फॉलोड द मुगल एंड टैमोरिड कस्टम ऑफ को पार्केनरी असिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर। मुगलों के संबंध कैसे थे? तो मैंने अभी आपको बोला वो इज्जत से चलते थे, ठीक है। सो आप मुगल रूलर्स थे वो constant you will notice Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their, but as the Mughal became powerful many other rulers also joined them voluntarily. many of them, देखो मुगल एम्परर्स क्या करते थे? घड़ी घड़ी सामने वाले को जीतने चले जाते थे, मतलब घड़ी घड़ी कैंपेन चढ़ाइयाँ करते थे, घड़ी घड़ी सामने वाले को हराने की कोशिश करते थे। मतलब जब तक सामने वाला हार ना मान ले वो घड़ी घड़ी उनके पास जाके मतलब उनपे वो घड़ी घड़ी हमला करते थे। तो कई बार सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लेता था, जैसे कि राजपूत से देखो, द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। देखो अब इतना तो फिक्स है कि मुगल रूलर्स बहुत पावरफुल थे, तो कोई अगर रूलर उनको नहीं, मतलब उनकी नहीं सुनता था तो वो घड़ी घड़ी कैंपेन करते थे उसके खिलाफ। कैंपेन करना मतलब उस पे जाके चढ़ाई करते थे, उसको हराने की कोशिश करते थे। कई रूलरों को मुगल अच्छे भी लगते थे, जैसे कि राजपूत, ठीक है। सो राजपूत क्या थे? राजपूतों ने खुद ब खुद मुगलों से जाके हाथ मिलाया। राजपूत कौन होते थे? हिंदू होते थे, ठीक है। सो बट एज द मुगल एम्परर्स बिकेम पावरफुल
मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंड देम वॉलेंटरीली। पर मुगल एम्परर जैसे जैसे पावरफुल होते गए तो कई राजाओं ने खुद जाके उनसे हाथ मिलाए, जैसे कि राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मतलब मुगल एम्परर किनको हराने की कोशिश करते थे, घड़ी घड़ी वो उन लोगों को हराने की कोशिश करते थे जो उनके साथ नहीं आते थे, जो उनकी बात नहीं सुनते थे। पर मुगल एम्परर इतने फेमस होते जा रहे थे, इतने मतलब उनको पावर बढ़ते जा रहे थे कि राजपूतों ने उनसे खुद फ्रेंडशिप कर ली। और इवन जो राजपूत थे ना, वो अपने लड़कियां मुगलों में शादियां करवाते थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। मतलब वो अपनी बेटियां मुगलों में, मतलब राजपूतों की बेटियां मुगल्स में शादी करके जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से इवन मतलब इस तरह से राजपूतों की लड़कियां, मतलब क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे हो गए थे तो वो भले शादी करते थे, मुगल के राजा राजपूतों की लड़कियों से भी शादी करते थे। पेज नंबर 51 पे जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के। अब देखो एक और राजपूत सिसोदिया, सरनेम क्या है? सिसोदिया, आपने सरनेम सुनी भी होगी। तो ये राजपूत होते थे, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जगह का नाम है, राजपूत जात का नाम है सिसोदिया, ठीक है। सो सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे वो मुगलों का राज नहीं माना, उन्होंने मुगलों की नहीं सुनी। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments, ठीक है। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, वो मुगलों से हार गए थे जंग में, पर उन्होंने बोला हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। फिर मुगलों ने इज्जत से उनको जो जीती हुई जमीन थी उनको वापस कर दी और उनको बोला कि तुम उसकी रक्षा करो। मतलब हो तो वो, क्योंकि वो तो जीत गए, मुगल तो जीत गए, पर उन्होंने राजपूतों की बेइज्जती नहीं की, उनको शांति से उनकी जमीन रिटर्न की और बोला कि आप इस पे शासन करो भाई। वैसे तो हो तो वो मुगलों का गया, पर उन्होंने उनकी बेइज्जती नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से वो बेइज्जती नहीं करते थे अपने सामने वाले की। पर उनमें से एक ऐसा था जिसने बेइज्जती की थी। देखो, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। तो मुगल क्यों फेमस होते जा रहे थे? क्योंकि वो लोग हराने के बाद सामने वाले को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, बेइज्जती नहीं करते थे। वो अपने अपोनेंट को भी इज्जत देते थे, अपने एनिमी को भी इज्जत देते थे, और इसी वजह से वो फेमस हो रहे थे। पर एक मुगल ऐसा आया, लास्ट वाला, कौन? औरंगजेब। सो औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। अब एक राजा ऐसा आया मुगलों में, औरंगजेब, जिसने शिवाजी का तो आपने कितना नाम सुना है। तो औरंगजेब ने इंसल्ट किया था शिवाजी को जब उसने जब वो मुगलों के पास गया था कि भाई हाँ मैं आपका कानून मानता हूँ, ऐसा बोलने के लिए वो गया था और औरंगजेब ने उसकी इंसल्ट कर दी। तो एक ये आखिरी मुगल ऐसा था जिसने बेइज्जती की, बाकी कोई बेइज्जती नहीं करता था मुगलों की। तो बच्चों आज हम यहाँ पेज 51 पे यहीं एंड करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन आया। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हमने पढ़े भाई 6 मुगल्स आए, पर उन 6 मुगल्स में सबसे ज़्यादा फेमस रहा अकबर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उस अकबर टॉपिक में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। सो मैंने जो भी पॉइंट्स आपको टिक करा है वो आप अच्छे से लिखना, जितना मैंने पढ़ाया वो अच्छे से आप रीड करना और मेरे को सारा जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखा है वो सब व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलें, थैंक यू।